हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं हम आज के ईडीएम फ्रेजेस में। 36 तक हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। ये जो आपके मोस्ट रिपीटेड ईडीएम फ्रेज है 200, इसकी एट सेकंड पार्ट है। तो शुरुआत करते हैं ईडीएम से। तो क्या है आपका 37? तो ये है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या होता है? अन अपरेंट मिसफॉर्चून दैट द इवेंचुअली हैज द गुड रिचेस। कि दुख के भेस में सुख, दुख के भेस में क्या मिलना? सुख मिलना। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो अन अपरेंट मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य से कुछ इवेंचुअली हैज द गुड रिजल्ट, अच्छा मिल जाना। कि ऐसा लग रहा था कि यार दुख हो रहा है, दुख के कारण कुछ हमें अच्छा मिल गया। अ हिडन फेवर, समथिंग दैट द सीम्स हैड बट टर्न आउट विद द गुड। अ डार्क हॉर्स क्या हो जाएगा? अनएक्सपेक्टेड विनर, जो अनएक्सपेक्टेड मतलब जो विजेता नहीं हो सकता था। डार्क हॉर्स समवन हु द अनएक्सपेक्टली सक्सीड एंड अननोन द एंट्री, मतलब जिस पर कोई भरोसा ना हो और वो एकदम से अचानक जीत जाए तो अप्रत्याशित विजेता हो जाएगा। अब पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक होता है बहुत ईजी काम। तो अब वेरी ईजी टास्क, तो वेरी ईजी टास्क बच्चों का खेल का आसान काम जो होता है ना, तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है आपका क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क क्या होता है? अब पछताए होते क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो मतलब जब काम हो गया फिर उसको पछताने से क्या फ़ायदा। तो टू कंप्लेन अबाउट द लॉस फ्रॉम द पास्ट, है ना। टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, टू रिग्रेट अबाउट द विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, या फीलिंग सॉरी अवर अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज। तो क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। बुल ऑफ बीन्स क्या होता है? जोश से भरा हुआ। जो फुल ऑफ बीन्स क्या होता है? जोश से भरा हुआ, लाइवली एंड एनर्जेटिक और फुल ऑफ एनर्जी। हैव एक्स एंड टू ग्राइंड, तो अपना उल्लू सीधा करना। हैव एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या करना? कि कुल्हाड़ी पे धार मारना। क्यों धार मार रहे? तो कुछ पेड़ काटने के लिए, तो मतलब अपना उल्लू सीधा करना, है ना। तो अ प्राइवेट इंटरेस्ट ऑफ द सर्व, हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, और हैव द अल्टीरियर मोटिव। इनर नेटसेल क्या होता है? कि मतलब उसको ब्रीफली समझाना, और एंड द कंसाइज सिक्स में एंड एक्सप्रेस द वेरी ब्रीफली। सी सी आई टू आई क्या होता है? पूर्ण सहमत होना। तो बी इन फुल एग्रीमेंट और एग्री विद ईच अदर। तो बी इन फुल एग्रीमेंट और क्या हो जाएगा? एग्री विद ईच अदर। तो पूर्ण सहमत होना क्या हो जाएगा? बी इन फुल एग्रीमेंट एंड एग्री विद ईच अदर, पूर्ण सहमत होना। टू ईट अ हम्बल पाई, टू ईट अ हम्बल पाई क्या होता है? नाक रगड़ना। तो टू ईट अ हम्बल पाई, तो नाक रगड़ना, हार मानना। टू एक्सेप्ट अ डिफेट, और डिफेट और है ना, सफर ह्यूमिलेशन एंड हेड, एंड टू यील्ड द अंडर प्रेशर, और एडमिट दैट यू टू आर रॉन्ग, एंड टू अपोलाइज और हम्बली। टू अपोलाइज हम्बली क्या हो जाएगा आपका? टू ईट अ हम्बल पाई, तो नाक रगड़ना मतलब हार मानना। टू अपोलाइज द हम्बली एंड टू एक्सेप्ट द डिफेट। सी आई टू आई क्या होता है? इन फुल एग्रीमेंट, पूर्ण सहमत होना, है ना। इन अ नटसेल क्या हो जाएगा? ब्रीफ में जो बताना। आगे बढ़े। टू गेट इनटू हॉट वाटर क्या होता है? मुसीबत में पड़ना। टू गेट इनटू हॉट वाटर, टू गेट इन ट्रम्बल, मुसीबत में पड़ना। एंड टू बी डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच वेरी द क्रिटिसाइड, मतलब किसी बात पे क्रिटिसाइज कर देना, सिचुएशन में सिर्फ फंस जाना। तो टू गेट इनटू द हॉट वाटर क्या होता है? मुसीबत में पड़ना। अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, तो चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक क्या हो जाएगा? जैसा बाप वैसा बेटा, है ना। जैसा बाप वैसा बेटा, है ना। जैसे को जैसा, तो रिमाइंड देम द वन फादर्स, तो रिमाइंड देम द वन फादर, समवन सिमिलर इन करेक्टरिस्टिक टू वन फादर, जैसे मतलब जब पिता में करेक्टरिस्टिक्स है वही बेटे में। तो ऐसे बोल सकते हैं जैसा बाप वैसा बेटा, ये रिजेम्बलिंग पेरेंट बोल सकते हैं। एट वन विट्स एंड एड, तो ये क्या होता है? एट वन विट्स एंड क्या हो जाएगा? समस्याओं से इतना चिंतित होने की पता नहीं आगे क्या करना है, तो मतलब निरर्थक प्रयास। तो एट वन विट्स एंड क्या हो जाएगा? टू बी पजल, मुसीबत में फंस जाना। नॉट नोइंग व्हाट टू डू, क्वाइट प्रिप्लेक्स में भी मुसीबत होता है। एंड बी ओवरहेल्म्ड विद द प्रॉब्लम, तो बी ओवरहेल्म्ड विद द प्रॉब्लम भी क्या हो जाएगा? एट वन विट्स एंड, तो समस्या से इतना चिंतित हो रहा कि पता नहीं आगे क्या करना है, तो निरर्थक प्रयास। एंड बार्किंग अप द रोंग ट्री, बार्किंग अप द रोंग ट्री क्या हो जाएगा? निरर्थक प्रयास हो जाएगा। तो ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे, बार्किंग अप द रोंग ट्री, तो क्या हो जाएगा? ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, है ना। तो निरर्थक परस्यू द कोर्स ऑफ एक्शन दैट विल मोस्ट लाइकली बी फ्यूटल, जो मतलब फ्यूटल, बेकार हो किसी काम को करना जिससे आगे कुछ हमें पता है कुछ काम नहीं हो सकता, तो वो क्या हो जाएगा? बार्किंग अप द रोंग ट्री। तो ट्राइंग टू डू समथिंग इन वे विल नॉट द वर्क, है ना। और आगे बढ़ चलते हैं। आगे है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स क्या हो जाएगा आपका? तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स हो जाएगा 7 बार रिपीट हो, दोनों हाथों में लड्डू। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स मतलब दोनों
हाथों में लड्डू होना, हर प्रकार से लाभ होना। अ सिचुएशन वेयर द समवन हैज द प्रिविलेज ऑफ द एंजॉइंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटी मिलना। सपोज करो उधर से शादी भी होगा, उधर से नौकरी मिल गई, तो दोनों हाथों में लड्डू होना। एक तरीके से ये सिचुएशन होती है, मतलब जो हर जगह से खुशी खुशी मिल रही हो। एंड ऑल द एडवांटेज और आइडियल सिचुएशन क्या हो जाएगी, बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे क्या होता है, संन्यास लेना। तो डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, जो वो कर रहे थे अब उस चीज़ से क्या कर देना, मना कर देना कि अब आज के बाद नहीं करेंगे। तो डिसाइड टू एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू गिव अप वर्क एंड गो बैक एट द होम। तो मतलब क्या होता है, संन्यास लेना। कॉल इट अ डे। फेदर वन वॉन्स द नेस्ट, तो बेईमानी करके धनी धनी होना। तो बेईमानी करके फेदर वन ऑन द नेस्ट, अपना घोंसला बनना, मतलब दूसरों का हटा के दूसरों के पंख तोड़कर अपना घोंसला बनाना। तो मेक मनी इन द इम्प्रॉपर वे, तो मेक मनी द इम्प्रॉपर वे से जो धन कमाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, फेदर वंस ऑनेस्ट। और टू प्रॉफिट इन द डिसऑनेस्ट वे, बेईमान से कमाया गया पैसा प्रमोट देयर द ऑन द इंटरेस्ट। एंड ग्रीज द पाम, ग्रीज द पाम क्या होता है, रिश्वत देना। तो ब्राइब, ब्राइब मीन्स भी क्या हो जाएगा, मुट्ठी गर्म करना, यह आपका क्या होता है, रिश्वत देना होता है। क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं। आपका हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है सटीक जवाब देना। से डू टू समथिंग एग्जैक्टली राइट टू फाइंड द एग्जैक्टली राइट आंसर। तो से टू और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट टू फाइंड द एग्जैक्टली राइट आंसर। होल्ड योर हॉर्सेस, तो होल्ड योर हॉर्सेस क्या होता है, धैर्य, धैर्य रखना। तो होल्ड योर हॉर्सेस क्या हो जाएगा, बी पेशेंट, धैर्य रखना। टू टेल समवन टू स्टॉप एंड द कंसिडर द केयरफुली, तो टू टेल समवन टू स्टॉप एंड द कंसिडर केयरफुली क्या होता है, धैर्य रखना। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है, लिखित रूप से। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है, इन राइटिंग। इन ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है, इन राइटिंग, लिखित रूप से कुछ चीज को देना क्या होता है, इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन हाई स्पीड, इन हाई स्पीड क्या होता है, जो उत्साह से बहुत मतलब भरपूर होता है। तो फुल ऑफ द इंथुसाइजम एंड जॉयफुल एंड चेयरफुल, तो ये क्या हो जाएगा, इन द हाई स्पीड द, उत्साह से भरपूर। रेनिंग कैट्स एंड डॉग, तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग क्या होता है, रेनिंग एक्सट्रीमली हैवीली, मूसलाधार बारिश होना। तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग क्या मतलब होता है, रेनिंग एक्सट्रीमली हैवीली, मूसलाधार बारिश होना। स्पाइक एंड स्पेन, स्पाइक एंड स्पेन क्या होता है, क्लीन एंड टाइडी होता है, साफ सुथरा। तो स्पाइक एंड स्पेन क्या होता है, क्लीन एंड टाइडी, साफ सुथरा होता है। क्लियर है। आगे आगे टू ऐड टू फ्यूल द फायर, मतलब आग में घी डालना, आग में घी डालना। तो मेकिंग दिस वॉच, तो सिचुएशन को और बढ़ा देना। और वॉच फॉर द डिफिकल्ट सिचुएशन, और ज़्यादा अधिक क्या कर देना, सिचुएशन को डिफिकल्ट बना देना। टू एंड इन द स्मोक, टू एंड इन द स्मोक क्या होता है, धुएं में उड़ना, कोई परिणाम ना निकलना। टू एंड इन स्मोक, टू कम इन नथिंग, कुछ फायदा ना होना। एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, और यील्ड नो रिजल्ट, आपको क्या होता है कि किसी चीज़ का कुछ रिजल्ट ना मिलना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है टू गेट कोल्ड फिट, तो टू गेट कोल्ड फिट क्या होता है, टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस और एंजाइटी बिफोर वन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, फियर लॉज कॉन्फिडेंस क्या होता है, आपका घबराहट होना। तो टू गेट कोल्ड फिट क्या हो जाएगा, टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस और एंजाइटी बिफोर वन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, है ना। तो लॉज कॉन्फिडेंस होना, मतलब टू कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडा हो जाना, घबराहट होना। तो टू एक्सपीरियंस द नर्वसनेस एंड एंजाइटी बिफोर द वन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, फेयर कॉन्फिडेंस। एंड अंडर अंडर अ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड क्या होता है, शक के दायरे में, शक के दायरे में क्या होता है, अंडर सस्पिशन, इन डिसग्रेस और अनट्रस्ट वर्थी। तो अंडर सस्पिशन, इन डिसग्रेस और अनट्रस्ट वर्थी, तो अनट्रस्ट वर्थी क्या होता है, शक के दायरे में। अब अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ कंटेंशन मतलब लड़ाई का विवाद, किस बात पे झगड़े की जड़ क्या है। तो हड्डी पे झगड़ी या डोरी सपोज करो, तो कॉज ऑफ डिस्प्यूट एंड कॉज ऑफ क्वेल, तो मतलब झगड़े का क्या कारण है, उसे हम क्या बोलते हैं, अ बोन ऑफ कंटेंशन। तो बोन ऑफ कंटेंशन क्या हो जाएगा, झगड़े का जड़, है ना। अ क्लोज ऑफ सेव, क्लोज ऑफ सेव क्या होता है, बाल बाल बचना, नैरो स्केप फ्रॉम द डेंजर। तो अ क्लोज सेव क्या होता है, बाल बाल बचना, नैरो स्केप ऑफ डेंजर। अ फुल पैराडाइज, अ फुल पैराडाइज क्या होता है, हवाई महल, संभावित, परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति, परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति होती है, संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति। बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन, अ स्टेट ऑफ द हैप्पीनेस बेस्ड ऑन द पर्सन नॉट नोइंग अबाउट द पोटेंशियल ट्रेवल। तो फुल पैराडाइज क्या होता है, जो हवाई महल बनाते हैं, संभावित परेशानी, बहुत सारी परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति होती है। ठीक है, तो संभावित परेशानी है, नहीं जानने पर खुशी की स्थिति होती है। बीइंग हैप्पी फॉर द फुलिश रीजन्स, अ स्टेट हैप्पीनेस बेस्ड ऑन द पर्सन नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल। एड इंसल्ट टू इंजरी, तो एड इंसल्ट टू इंजरी क्या होता है, जले पर नमक चढ़ाना। टू फर्दर द लॉस विद द मॉकरी एंड द रोजन,
एन अनफेवरेबल सिचुएशन, मतलब मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, तो क्या होता है दुख बढ़ाना। एप्पल ऑफ वन आई, एप्पल ऑफ वन आई क्या होता है आंखों का तारा, आंखों का तारा, आंखों का तारा क्या होता है समवन वेरी प्रीसियस और डियर, तो समवन वेरी प्रीसियस और डियर क्या होता है आंखों का तारा, तो आंखों का तारा क्या हो जाएगा आपका समवन प्रीसियस ऑफ डियर। स्नेल पेस, स्नेल पेस क्या होता है डू समथिंग वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे, टू स्नेल पेस क्या होता है डू समथिंग वेरी स्लोली। बैक एंड ड्राइंग, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड नए सिरे से बनाना, यूज टू इंडिकेट that an idea has been unsuccessful and that a new one must be the device, प्लेन प्लान इट ऑल ओवर अगेन, तो नए सिरे से बनाना क्या हो जाएगा आपका बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। एंड बैड ब्लड क्या हो जाएगा, तो बैड ब्लड हो जाता है आपका एंग्री फीलिंग और एंटाइमिटी और इल फीलिंग, आपसी दुश्मनी करना, तो बैड ब्लड क्या हो जाएगा बैड ब्लड एंग्री फीलिंग एनमाइटी और इल फीलिंग आपसी दुश्मनी। कैच रेड हैंडेड क्या हो जाएगा लंगे हाथ अपराध करते हुए पकड़ना, कैच रेड हैंडेड, तो टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल काम कर रहे हो, कैच द एक्ट ऑफ द समथिंग इन क्राइम करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया, सपोज को रिश्वत देते हो किसी ने वीडियो बनाया तो रंगे हाथ पकड़ देना, तो आप क्या हो जाएगा कैच रेड हैंडेड। अब बैड ब्लडेड आपसी दुश्मनी होती है एंग्री फीलिंग एनमाइटी इल फीलिंग। और बैक टू द ड्राइंग बोर्ड नए सिरे से बनाना, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड नए सिरे से बनाना। एट स्नेल पेस, जैसे स्नेल का आराम से काम था, टू समथिंग वेरी स्लोली। एंड एप्पल्स वन आई, तो समवन वेरी प्रीसियस और डियर। एंड ये क्या हो जाएगा चिकन हेटेड, चिकन हेटेड क्या होता है टिमिड क्राउडली, टिमिड क्राउडली क्या हो जाएगा आपका डरपोक हो जाएगा, तो चिकन हेटेड क्या होता है टिमिड क्राउडली। गिव गिव अ पीस ऑफ द वन माइंड, तो गिव पीस ऑफ वन माइंड क्या होता है टू रिब्यूक समवन द स्ट्रांगली, स्पीकिंग शार्पलिंग और स्कोल्डिंग टू रेप्रीमाइंड, तो रेप्रीमाइंड क्या होता है आपका डांटना होता है। तो गिव वन दैट रिब्यूक द समवन स्ट्रांगली स्पीकिंग और शार्पली है ना, और स्कोल्डिंग टू रेप्रीमेंट, तो गिव द वन ऑफ माइंड क्या होता है डांटना। गिव समवन फॉर द कोल्ड शोल्डर, तो गिव समवन द कोल्ड शोल्डर क्या होता है डिलाइबरेटली इग्नोर समवन, तो जानबूझकर नजरअंदाज करना क्या होता है आपका गिव समवन टू द कोल्ड शोल्डर, जानबूझ के किसी बात को नजरअंदाज कर देना। आगे चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इन एंड आउट, इन एंड आउट क्या होता है पूरा विवरण डिटेल डिस्क्रिप्शन फुल ऑफ डिटेल्स, तो इन एंड आउट क्या होता है डिटेल डिस्क्रिप्शन फुल डिटेल्स। पुल योर सेल्फ टुगेदर, शांत होना भावना पर नियंत्रण रहकर काम करना, तो पुट्स योर सेल्फ टुगेदर अपने आप पर नियंत्रित करना, तो टू काम वन सेल्फ डाउन एंड द बिगेन थिंग्स और द एक्ट अप्रोप्रिएटली, टू कीप वर्किंग द कॉन्स्टेंटली विद अटेंशन रिजाइन एंड कंपोजर। पुट पुट वन द फुट डाउन, पुट वन फुट डाउन क्या होता है टेक अ फर्म स्टैंड एंड, तो दृढ़तापूर्वक विरोध करना पुट ऑन वन फुट डाउन, टेक अ फर्म स्टैंड असर्टेड हिज अथॉरिटी नॉट टू यील्ड और रिफ्यूज द वेरी फर्मली टू डू समथिंग, तो अपने अधिकार का दावा करना। द लायन शेयर क्या होता है तो सबसे बड़ा और बेहतर हिस्सा, तो लोयन शेयर का क्या होगा सबसे बड़ा हिस्सा होगा, तो द बिगेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द वॉल, द बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ द वॉल, द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ द समथिंग, तो द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पर्सन ऑफ द समथिंग क्या होता है आपका द लोयन शेयर होता है ना, सबसे बड़ा और बेहतर हिस्सा। दो आगे क्या हो जाएगा टू फाइट टू फाइट टू फाइट टू एंड द नेल, तो जी जान से लड़ना पूरा कंप्लीटली अपना तरीका जी जान लगा देना, तो टू मेक द वेरी एवरी पॉसिबल एफर्ट, तो एवरी पॉसिबल एफर्ट लगा दिया विद द स्ट्रेंथ एंड द फ्री और फाइट वेरी डिफिकल्ट फाइट वेरी फायरसली, तो जी जान से लड़ना। टू हिट टू हिट द सेक क्या हो जाएगा टू प्रिपेयर फॉर स्लीप, सोने की तैयारी करना और वेंट टू बेड, तो ये क्या हो जाएगा टू हिट द सेक टू प्रिपेयर फॉर स्लीप, सोने की तैयारी करना एंड वेंट टू बेड। क्लियर है आपका टू कीप समवन एट द आर्म लेंथ, तो टू कीप समवन एट द आर्म लेंथ क्या होता है दूर से सलाम करना दूरी बनाना मतलब, तो अपना टू कीप समवन एट द आर्म लेंथ, तो टू बी एट डिस्टेंस विद समवन और अवॉइड बीइंग द फ्रेंडली विद समवन अवॉइडिंग टू द मच क्लोजनेस, तो अवॉइडिंग टू द मच क्लोजनेस। टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर, तो टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर क्या होता है टू कीप ऑफ द स्टारवेशन, टू कीप ऑफ द स्टारवेशन क्या होता है भूखमरी से बचना एंड अवॉइड स्टारवेशन, टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर, तो भूखमरी से बचना। टू मिस द बोट बस या टू मिस द बोट बस, तो मौका गंवा बैठता है, तो बोट को मिस कर दिया बस को मिस कर दिया, टू मिस एंड द अपॉर्चुनिटी लॉज एंड द अपॉर्चुनिटी क्या होता है गंवा मौका गंवा देना।
आगे क्या है, आगे वर्ड है आपका टू टेक द टास्क। टू टेक द टास्क क्या होता है, बुरी तरह से फटकारना। तो गेट एन ऑफिशियल रेप्रिमाइंड, तो पनिश, टू रिब्यूक, टू स्कॉल्ड समवन, गेट एन द ऑफिशियल रेप्रिमाइंड, तो बुरी तरीके से क्या होता है, फटकारना। अ केक वॉक, केक वॉक क्या होता है, समथिंग वेरी इजी एंड इजी अचीवमेंट, तो एक्सट्रीमली इजी, तो अत्यंत सरल हो जाएगा। क्लियर है। अ डाइम ऑफ डजन, आई डाइम ऑफ डजन क्या हो जाएगा, वेरी कॉमन एंड नो पर्टिकुलर वैल्यू, कोडी के भाव भेज सकते। तो डाइम ऑफ डजन क्या होता है, बहुत ईजी होता है। अ वेरी कॉमन एंड नो पर्टिकुलर वैल्यू। आई स्टॉर्म इन द टेकअप, तो आई स्टॉर्म इन द टेकअप मतलब भूचाल आ जाना, तो बिग फुस ऑफ द स्मॉल मैटर, बात का बतंगा। तो कप में क्या होता है, तूफान आ जाना, तो बिग फुस ऑफ द स्मॉल लेटर। अ लॉट ऑफ एंगर एंड द वरी अबाउट द ट्रैवल थिंग। अ वाइट एलिफेंट, तो महंगा और परेशानी का स्रोत है। तो वाइट एलिफेंट कॉस्टली एंड द ट्रेवल सम पोर्शन यूजलेस टू द ओनर। एज फिट एज अ फिडल, तो एज फिट एज अ फिडल बहुत अच्छे स्वास्थ्य में। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, तो एज फिट एज अ फिडल क्या होता है, एज फिट एज अ फिडल होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी इन परफेक्टली हेल्थी कंडीशन जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बुरे अच्छे स्वास्थ्य में बोलते हैं। एंड ये हो जाएगा आगे बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, तो बी वेट द बिहाइंड द ईयर्स क्या हो जाएगा, यंग एंड अनएक्सपीरियंस, तो अनुभवी होना। तो बी वेट बिहाइंड द ईयर्स तो क्या हो जाएगा, यंग एंड इन एक्सपीरियंस। बिल्ड कैस्टल्स इन द ईयर, तो बिल्ड कैस्टल क्या कहता है, डे ड्रीम, तो डे ड्रीम क्या होता है, हवाई किले बनाना, कोरी कल्पना करना, इमेजिनेशन करना है ना। बिल्ड कैस्टल्स इन द ईयर, डे ड्रीम, तो हैव विद द अनरियलिस्टिक आइडियाज टू द क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स, और हैव, तो हैव unrealistic ideas to create impossible dreams or the hopes। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ क्या होता है, बहुत कम अंतर से। तो बाय द नैरोस्ट मार्जिन और हैविंग द नैरो स्केप, तो बाय द स्किन वन टीथ क्या होता है, बाय द स्किन ऑफ वन टीथ क्या होता है, बाय द नैरोस्ट मार्जिन हैविंग द नैरो स्केप। कैरी द डे, कैरी द डे क्या हो जाएगा, विन अ विक्ट्री, जीत हासिल करना। एंड कूल एज अ ककम्बर क्या होता है, धीरेवान, तो धीरेवान को नोट नर्वसनेस और इमोशन, टू बी काम एंड द कंपोस्ट, कूल एज द आइस। ओके दोस्तों, आज इतनी वर्ड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।